بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید راشد علی زیدی ابن سید جرجیس حسین شاہ زیدی آف ملتان اور پڑھنے سننے دیکھنے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیما امامنا و مقتدانا و سیدنا و مولانا محمد ابن علی الباقر باقر علم النبیین الذی هو یوم استشہادہ مثل هذا اليوم ولا سیما امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مخاطبا لصاحبہ جابر ابن عبداللہ الانصاری یا جابرو یوشکو ان یبقى حتی
यल हत्ता तलक़िया वलदम मिन वुल्दी इस्मुहु मुहम्मद इब्न अली इब्नुल हुसैन युक़ालु मुहम्मद इब्न अली इब्नुल हुसैन यबक़रुल इल्मा बक़रा फ़इज़ा रअयतहु फ़क़राहु मिन्निस सलाम। सलावत। काबिल कदर सादात किराम व मुमिनीन मुमिनात नाज़रीन नादिरात ज़ाकिरीन इज़ाम बिरादरानो ख़ाहराने ईमानी, आज यौम इस्तिशहाद बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम है। तौरात में हमारे पांचवें इमाम का नाम लिखा हुआ है अल बाक़िर, ऐसे ही लिखा हुआ है। हालांकि तौरात जाहिर है अरबी नहीं है, मगर बाक़िर ऐसा ही लिखा हुआ है। जैसा इंजील में इनके जद का जिक्र है रसूल पाक का, और तौरात में भी ऑफ कोर्स, और इनका भी जिक्र तौरात में मौजूद है। आज यौम शहादत मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर सलामुल्लाह अलैह कुछ इमाम बारगाहों में, कुछ मराकिज़ में ऑनलाइन वर्चुअल मजालिस का एहतमाम किया गया है। कुछ में कल जो गुज़र गया है किया गया था, बहुत कम, ज़्यादा नहीं। ये उन इमामों में से नहीं है कि जिनकी मजालिस उमूमन मुनअक़िद होती है। अल्लाह करीम आपको अजर दे, जज़ा दे इस मजलिस के इनेक़ाद पर। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की हाजतें पूरी फरमाए। इस नज़ारत पर आपकी उम्रें लंबी हों, करोना वायरस से आप और हम सब बचें। हज व ज़ियारात, जुमा व जमाआत, मजालिस व महाफिल, बिलअख़स अज़ाए हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैहिमा हमें नसीब हो। आज की मजलिस में चंद पॉइंट बयान करने हैं। ज़ाहिर है मैं पांचवें इमाम पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूँ जश्न के मौके पर, क्योंकि मजलिस के मौके पर हम होते थे मक्का मुकर्रमा में। तो एक दफ़ा इमाम अल खोई इस्लामिक सेंटर में मैंने तकरीबन 42 मिनट की एक मजलिस पढ़ी थी, जिस साल हम जा नहीं सके। दूसरी मजलिस आज अल मेहदी सेंटर की तरफ से पढ़ रहा हूँ। जो भी इस मजलिस को स्पॉन्सर करेंगे, इंतज़ामिया की तरफ से तो कोई नाम नहीं आया, अल्लाह उनको अजर देगा, अल्लाह उनको जज़ा देगा, और इनकरेजमेंट भी होगी कि स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि आइम्मा अतहार की अरवाह ताहिरा हमसे आपसे खुश हो। माशाल्लाह मैं सूरह यासीन से लेकर मरसिये तक तमाम पढ़ने वालों को सुना है। मेरा आज का खिताब यहाँ से शुरू हो रहा है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जो असहाब पैगंबर में बावफा असहाब में शुमार होते थे, मुहिब्बान अहले बैत में शुमार होते थे। आजकल जो बिल पास हो रहे हैं, कोई ये बिल पास नहीं करता कि सलमान को रज़ी अल्लाह लिखो नाम लेकर, या जाबिर को रज़ी अल्लाह लिखो, या मिक़दाद को रज़ी अल्लाह लिखो, या बिलाल को रज़ी अल्लाह लिखो, या अबू ज़र को रज़ी अल्लाह लिखो।
उनको रजी अल्लाह लिखवाने पर ज़्यादा ज़ोर है कि जिन पर नबी ज़ादी भी नाराज़ गई, हुजूर भी नाराज़ गए, अली भी नाराज़ गए और अली की औलाद भी नाराज़ गई। अल्लाह हिदायत फरमाए हमारे पाकिस्तान के अरबाब हल्लो अक़द को, अरबाब इक़्तिदार को। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी उन मुक़द्दस हस्तियों में हैं कि जिनकी लाश कुछ अरसा पहले निकली थी और कफन भी मैला नहीं हुआ था। सदियां गुजरने के बाद, इसलिए कि ये आशिक रसूल भी थे, मुहिब अली भी थे, मुती सैयदा भी थे और गुलाम हसनैन भी थे, बल्कि इमाम सज्जाद और बाक़िरुल उलूम तक 7 मासूमों की गुलामी करके दुनिया से गए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मुझे एक रोज़ नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के यूशा को ये शक हो जाएगा अन तबका कि आप बाकी रहते हैं उस वक्त तक या नहीं, हत्ता तलकिया, हत्ता कि आप मुलाकात करेंगे वलदम मिन वुल्दी, मेरी औलाद में से एक बेटे के साथ, युकालो मोहम्मद, मोहम्मद इब्न अली इब्नुल हुसैन, उनसे मुलाकात करेंगे आप। पैगंबर ने उनको ये फरमाया, यबकरुल इल्म बकरा, इल्म में, समंदरों में इल्म के गौताजन होकर गहराइयां निकालने वाला मेरा बेटा होगा। अंबिया के उलूम की गहराइयों से, औलिया के उलूम की गहराइयों से वाकिफ वो मेरा बेटा होगा। फ़इज़ा रअयतहु फ़क़रा, जब आप उनको देखें, फ़क़रा हो मिन्नि सलाम, उस मेरे बेटे को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये आपने भी हमेशा सुना है और मैंने आज से चंद साल कबल इस पूरी रिवायत से ही तकरीर का अलखोई में आगाज किया था। आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये रिवायत मैंने कभी भी नहीं पढ़ी आपके यहाँ, यानी न्यूयॉर्क में मैंने नहीं पढ़ी। ये रिवायत जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये जो रिवायत अब मैं पढ़ रहा हूँ, हवाले सारे मैंने देखे हैं। ख़ास तौर पर अल काफ़ी में ये हवाला दे रहा हूँ। अल काफ़ी की जिल्द दोम का और 449 नंबर सफ़ा है। मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने ये बयान किया कि ये जो जाबिर थे, जाबिर ये काना यजलिसो फिल मस्जिद नबी, मस्जिद नबवी यानी फी मस्जिद नबी, काना यजलिसो फी मस्जिद नबी। इनका काम ये था कि ये मस्जिद नबी में बैठे रहते और काना यतलहफ़ो, ये बड़े ईगर थे, ढूंढते थे और यकूलो कहते रहते थे, ये उनका नारा था।
या बाक़िर अल-इल्म, या बाक़िर अल-इल्म, ये नारा था। गोया जो इमाम के मुंतजिर होते हैं वो यूं इमाम को याद करते हैं। मस्जिद में बैठे हैं, या बाक़िर अल-इल्म, या बाक़िर अल-इल्म। अगर आप हुज्जत इब्नुल हसन के मुंतजिर हैं, आपको भी मस्जिद में बैठ के कहना चाहिए, या हुज्जत इब्नुल हसन, या हुज्जत इब्नुल हसन। यूं बैठे रहते और यूं नारे लगाते रहते, हत्ता के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जाबिर यहजूर, जाबिर तो पागल हो गया है। अब एक नुक्ता आज समझ लेना, यह हदिया है इस फकीर की तरफ से। आप अपने जमाने के इमाम का इंतजार इस अकीदत से करें कि देखने वाले समझे कि आपको जुनून हो गया है, और वो ये कहते कि नहीं, मुझे कोई जुनून नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं। माहजुर, मैं पागल नहीं हूं। वल्लाहि ला हजुर, खुदा की कसम मैं पागल नहीं हूं। ये वो फरमाते थे। लोग कहते जाबिर पागल हो गए हो, वो कहते खुदा की कसम मैं पागल नहीं हूं। अल्लाहु अकबर, नारा ये था उनका। और फरमाते थे रसूलुल्लाह यकूल इन्नका सतदरुको, फरमाते थे लोगों को जो उनको पागल कहते थे कि मुझे तो हुजूर ने कहा था रजुलम मिन्नी, आप कुछ अरसे के बाद एक ऐसे मर्द को मिलेंगे जो मुझसे होगा। एक नुक्ता आज और वाज़े हो गया, नबी को अहले बैत जाहिरन देखें या न देखें, दौरे पैगंबर में हो या न हो, जिस तरह पहला मिन्नी की मंजिल पे है वैसे पांचवा मिन्नी की मंजिल पे है, वैसे 12वां भी मिन्नी की मंजिल पर होगा। वलाकिन्ननी समेत रसूल अल्लाह, आप मुझे पागल मत कहिए, मैंने तो रसूल से ये सुना था। उन्होंने ये कहा था इन्नका सतदरुको रजुलम मिन्नी, मिन्नी से, मेरी जुर्रियत से एक मर्द को आप मिलेंगे। वो मर्द कैसा होगा? देखिए, मिले बच्चे को है, हुजूर मर्द कह रहे हैं, इससे नुक्ता ये और समझ में आ गया, वो उम्मत है कि बालिग हो तो मर्द होती है, ये शिकम मादर में भी हो तब भी मर्द कहलाएंगे, बच्चे हो तब भी मर्द कहलाएंगे। वो रजुलम मिन्नी कैसा होगा? इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरा नाम होगा। सुभान अल्लाह। व शमाइलुहु शमाइली, उसके फीचर्स मेरे फीचर होंगे, उसका नाम भी मेरा नाम होगा, उसके नक्श भी मेरे नक्श होंगे। एक बात और समझ में आ गई, जिन्होंने जहर दिया था हुजूर को उस वक्त तो मार न सके, अल्लाह ने बार बार मोहम्मद भेज के वादे कर दिया कि तुम मोहम्मदियत को नहीं मार सकते हो,
न रजुल को मार सकते हो, न इसमें मोहम्मद को मार सकते हो, न शमाइल मोहम्मद को मार सकते हो। यबकरुल इल्मा बकरा, वो ऐसा होगा जो इल्म में गहराई में डूबा हुआ होगा। बाकिरुल इल्म नबीयीन, बाकिरुल उलूम, बाकिरुल इल्म, फज़ाकल्लज़ी दानी, इस तरह मुझे दुआ दी थी हुजूर ने कि तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे, सतदरुक हो, दर्क करोगे, हमारे उस बेटे को दर्क करोगे। अब यहां पर एक रोज उन्होंने एक बच्चा देखा। जैसे उस बच्चे को देखा, फलम्मा नजर आई रही है, काला या गुलाम अकबिल, फाकबला, फिर कहा सुम्मा तब्बिर अदबिर फादबरा, अदबिर फादबरा। एक बच्चा देखा, उसे कहा साहिबजादे जरा 2 कदम आगे आइए, वो आगे आ गए। फिर कहा 2 कदम पीछे जाइए, वो 2 कदम पीछे चले गए। फिर फरमाया कि मस्मो का, आपका नाम क्या है? काला इस्मी मोहम्मद। तो वो कहने लगे फवल्लज़ी नफ्सी बेयदे, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। अल्लाह हमारे लिए भी वो दिन लाए कि हम जमाने के इमाम का चेहरा देखें और कहे फवल्लज़ी नफ्सी बेयदी निलना मकसूदा, खुदा की कसम हम अपने हदफ पर पहुंच गए। इसमी मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन फाकबला, ज़ाहिर है आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो आपने फरमाया अबू का रसूलुल्लाह यक़रा का सलाम, आपके बाबा रसूल ने सलाम पढ़ा था। देखिए ये अजीब जुमले हैं, हालांकि बलागा भी कह सकते थे, उबल्लिगो सलाम जद्दे का भी कह सकते थे, क्योंकि हुजूर ने कहा था फ़क़रा मिन्नि सलाम, इन्होंने भी कहा यक़रा का सलाम। बाबा कहा, जद नहीं कहा, ताकि साबित हो जाए आखिरी मोहम्मद तक जितने आएंगे सबके रसूल बाबा है, जद भी हैं बाबा भी है। सुबहान अल्लाह। फर्जंद रसूल इसीलिए कहा जाता है, और यकराओ इसलिए कहा कि जिस तरह नाना ने अमानत दी है वैसी पहुंचानी है। गोया इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के नाम को पढ़ना क़राअत है। नबी भी क़राअते बाकिर कर रहे हैं, सहाबी भी क़राअते बाकिरुल उलूम कर रहा है। जिन असहाब के लिए क़राअत नबी कराते हों, वो इमाम और सहाबी एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं, उनके साथ भी रज़ी अल्लाह और असहाब के साथ भी रज़ी अल्लाह। ये इसलिए अलैहिस्सलाम है कि 5वें इमाम को
सातवें मासूम को पहला मासूम सलाम कह रहा है। तो जब हुजूर की नजर में ये अलैहिस्सलाम है, जब जाबिर की नजर में ये अलैहिस्सलाम है, तो पाकिस्तानी बिल लिखने वालों की नजर में रजी अल्लाह अन्हु कैसे हो जाएंगे? अब माशाअल्लाह यकम रजब 57 में आपकी विलादत बासआदत है। 7 ज़िलहज 114 में आपकी शहादत है। गोया 57 साल आपकी उम्र शरीफ है, हयात तय्यबा है। आपके अलकाब में शाकिर भी है, बाकिर के अलावा शाकिर भी है, हादी भी है, साबिर भी है। अबू जाफर आपकी कुनियत है। आपके फर्जंदान जाफर सादिक, अली, इब्राहिम, अब्दुल्ला, आपकी दुख्तरान ज़ैनब और उम्मे सलमा। एक बात और याद रख लीजिए, तहज़ीबुल अहकाम, ये जो शेख की किताब है, जो कुतुब अरबा में है, 10 जिल्दें, जो हमारा दर्स खारिज आजकल चल रहा है, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इन किताबों के चैप्टर्स का भी तारुफ करा रहे हैं। दर्स खारिज फ़िक़्ह नंबर 5 में हमने 50 चैप्टर्स का तारुफ कराया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहज़ीबुल अहकाम में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 642, इसमें ये लिखा है, ये हदीस शरीफ है, सुन लीजिए, इसको काम आएगी। ये हुक्म हुआ, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुरू बेशियातना बेज़ियारतिल हुसैन, हमारे शियों को कहो कि वो हमारे जद हुसैन की ज़ियारत करें। फ़इन्नहु यज़ीदुर रिज़्क़ व यमुद्दुल उम्र, सुबहान अल्लाह। इसलिए कि ज़ियारतुल हुसैन से रिज़्क़ बढ़ता है। ज़ियारतुल हुसैन रिज़्क़ बढ़ा देती है, ज़ियारतुल हुसैन उम्र बढ़ा देती है। और युदफ़ा मदाफ़े असू, मदाफ़े असू हर किस्म की बुराई, एक्सीडेंट, बीमारी, वायरस, हसद, नज़र बद, जादू, हमला शैतान एक्सेट्रा, सारे के सारे दफ हो जाते हैं। फ़इन्नहु यज़ीदु फ़िर रिज़्क़ व यमुद्दु फ़िल उम्र व यदफ़उ मदाफ़े अस्सू। बाज़ में मजहूल भी पढ़ा गया है, इस रिवायत में मालूम है। बिहार की 91 सफ़र नंबर 195 में है, इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, इन्ना अबा जाफ़र, मेरे जो बाबा थे, काना अहसन अन्नास, ज़माने में अपने सबसे खूबसूरत थे। इमाम बाकिर सौतन, आवाज़ के एतबार से, वकाना इज़ा कामा मिनल लैल, जब कभी रात में तहज्जुद के लिए उठते, क़रा अरफ़ा सौते, तो क़राअत फरमाते कुरान की बुलंद आवाज़ से। तो जब लोग तरीक़ में अस्साक़ीन जा रहे होते वगैरह,
यकूमूना, खड़े हो जाते और मेरे बाबा की तिलावत को निस्फ़े शब में सुनते रहते। आप जानते हैं कि जो काश्तकार होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, जिन्होंने पानी लगाना होता है, आप जानते हैं वो आधी रात को ही बेचारे चल पड़ते हैं, पानी लगाना है, बीज बोना है, ये वो हल चलाने। वो लोग जब जा रहे होते हमारे घर के बाहर से, तो जब सुनते फयस्तमिऊन इला क़राअते फयक़ूमून, खड़े हो जाते और मेरे बाबा की तिलावत को, क़राअत को गौर से सुनते रहते। हज़रात व ख़वातीन, जिस दिन किसी इमाम का दिन हो उस दिन हमें चाहिए कि उनके किरदार से, उनके करैक्टर से, कौल व फ़ेल से, उनकी चाल ढाल से हम अपने करैक्टर को मिलाकर चलें। इमाम के जो मुनाज़रे हैं, कुछ तो पढ़ चुका हूँ आपके यहाँ जब विलादत का जश्न होता है, कुछ इंशाल्लाह बाद में पढ़े जाएंगे। जैसे हसन बसरी से, असक़फ़ से पढ़ चुका हूँ, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक से, ख़वारिज से, हत्ता के रूमियों से, क्रिश्चियन से जो मुनाज़रात हुए वो बड़े कमाल के मुनाज़रात। जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं इमाम के लिए, इहराम हज अल्लाह ने भेजा, 2 चादरें, कफन आए हैं जन्नत से, जोड़े भी आए हैं जन्नत से। ये वाहिद हस्ती है मासूमीन में जिनके लिए इहराम आया है। अपने मेहमान के लिए अल्लाह ने इहराम भेजा है। खाने आए हैं, बनी इसराइल के लिए भी आए, ईसा के लिए, मरियम के लिए भी आए, जौफ़े काबा में आए थे, हसनैन के लिए भी आते रहे, खाने आते रहे, अली अकबर के लिए भी खाने आए थे जब मैं मौसम फल मांगे थे अलैहिस्सलाम। अलबत्ता बादल किसी का खाना नहीं लाया माँ सिवा इमाम बाक़िर के। इमाम बाक़िर का खाना बादल उठा के लाया। आखिरी बात करें आज की हद तक और आपसे इजाज़त लें, कबल उसके एक जुमला और सुन लें। 6 असहाब वो हैं, 6 शागिर्द जो इनके भी शागिर्द हैं, पहले इनके शागिर्द हैं और फिर इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द हैं। ज़ुरारा इब्ने आयुन, मारूफ बुरैद, फुज़ैल इब्ने यसार, अबू बसीर असदी, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, जिन्होंने 30,000 हदीसें याद करके इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को सुनाई थीं। इन्हीं में से एक साहब है जिन्होंने किताबों पे किताबें लिख दी। 100 किताब एक सहाबी ने लिख दी। ये 6 सहाबी वो हैं। हमें भी चाहिए कि बाक़िरुल उलूम के मानने वालों को जाहिल मुरक्कब नहीं होना चाहिए। हमें अब तक खुम्स के मसाइल का नहीं पता, ज़कात के मसाइल का नहीं पता, हमें अब तक हुकूकुन नास का इल्म नहीं है, हुकूकुल्लाह का इल्म नहीं है। अभी तक हम इस तशवीश में हैं कि नमाज लैलतुल दफन है कि नहीं है, हदिया वालिदैन है कि नहीं है। बाक़िरुल उलूम की कौम को तो कम अज़ कम उलूम अहले बैत से मुज़य्यनो मुसज्जा होना चाहिए। दीन के उलूम में कोताही नहीं करनी चाहिए। आखिरी बात, इल्तिमास से दुआ।
इन्हीं जाबिर को जिनसे मैंने आगाज किया, इन्हीं जाबिर से कहा। ये रिवायत जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ अमाली है, शेख तूसी, सफ़ा नंबर 736, अस्सराइर जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 636। और बहुत सारी और किताबें हैं। सिफ़ात शिया सदूक की है 123 पर। ये ज़रा रिवायत सुन लीजिए और इजाज़त दीजिए। ये रिवायत इस काबिल होगी कि आज इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस खुद इमाम तक पहुँचे और इमाम हमें दुआ दे। या जाबिरो, ए जाबिर, यक्तफी, क्या ये काफ़ी है कि एक शख्स ये कहे कि मैं शिया हूँ? ये जुमले हैं। अन यक़ूला युहिब्बुना अहलल बैत, एक शख्स है वो इद्दा करता है अत्तशय्यो का और कहता है कि वो हम आले मोहम्मद को मानता है। फवल्लाहि मा शियतुना, खुदा की कसम हमारा शिया नहीं, इल्ला मनित्तक़ल्लाह। नंबर 1, हमारा शिया वो है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। वाताहू, नंबर 2, हमारा शिया वो है जो हमारी इताअत से पहले अल्लाह की इताअत करे। वकानू योरफून, इन दो की वजाहत की। वकानू योरफून इल्ला बित्तवाज़ु, वो नहीं पहचाने जाते। दरअसल है मा कानू योरफून इल्ला बित्तवाज़ु, हमारे शियों को पहचानना है, इन सिफतों से पहचानो। नंबर 1, मुतवाज़े होंगे, मुतकब्बिर नहीं होंगे, मगरूर नहीं होंगे। हमारे अल मेहदी सेंटर में एक रोज़ मजलिस थी और एक पैसे वाले बेचारे, नई गाड़ी उन्होंने ख़रीदी थी। मैंने उनसे कहा इन साहब को ज़रा अलखोई छोड़ देना, कोई मोमिन थे गरीब। उन्होंने $20 निकाल के दे दिए। गाड़ी नई है, पुराना मोमिन उसमें न बैठे। इल्ला बित्तवाज़ु, शियान अली की पहली सिफत, वो मगरूर नहीं होते। अगर नबी करीम बिलाल के साथ बैठ सकते हैं, मिक़दाद के साथ बैठ सकते हैं, जो निगरो हैं, सुहैब के साथ बैठ सकते हैं, जो क्रिश्चियन थे, तो आज का मोमिन अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को गाड़ी में आधा घंटा बिठा नहीं सकता। ये अपना मजहब हम लोगों ने बना लिया। इल्ला बित्तवाज़ु, नंबर 1 तवाज़ु, शिया पहचाने नहीं जाते मगर नंबर 1 तवाज़ु व तखश्शुअ, खुज़ू व खुशू से। हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं हमारे लोग, माशाल्लाह नमाजी हैं, ऐसे पढ़ते हैं जैसे जुर्माना है, फाइन हो गया, टिकट मिल गई। टिकट मिल गई है कि बस पढ़नी ही है, पढ़नी है तो फिर पढ़ ही ले। हमारे सराइकी वाले कहते हैं चट्टी, खुदारा चट्टी समझ के न पढ़ो मेरे भाई बहनों, खुलूस से, खुशू से, खुजू से, तजल्लुल से इबादत करो। नंबर 3 वादाउल अमानत, अमानत अदा करते हैं।
ہم جب طالب علم تھے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کو بڑا مرض لاحق تھا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ کا، ادھر کی بات ادھر پہنچاتے تھے، یہ اس میں وہ ایکسپرٹ تھے۔ آج تو خیر وہ اگر ہمارے پاس آئیں تو ان کو کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہ بنائے، یہاں تو ادھر کی بات ادھر پہنچانے کے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ہدایت فرمائے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ یہی ہو گیا، ان کی میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، تو میں نے کہا دوست دیکھو، کما تدینو تدا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، من ضاحکا ضحک، جو کسی پر ہنسے گا دوسرے اس پر ہنسیں گے۔ اس امانت میں تو خیانت بالکل ہمارے لوگ نہیں کر رہے، بات ادھر سے ادھر یوں پہنچاتے ہیں ڈیکوریٹ کر کے کہ رہے اللہ کا نام۔ اداء الامانت، امانت تھا دین جسے پہنچا نہیں رہے، امانت ہے قرآن کی تعلیم، امانت ہے فقہ جعفریہ، امانت ہے اخلاق آل محمد، امانت ہے اولاد، امانت ہے زندگی، امانت ہے وقت، امانت ہے صحت۔ کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، امام باقر کی نظر میں چوتھی نشانی شیعہ کی کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ ہم اکتا جاتے ہیں بیچارے۔ ایک صاحب میرے پاس ملنے آئے، حیران ہوں گے آپ، مجھے ذرا ان پہ تھا غصہ میں کرتا تو نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے، مگر انسان ہوں، انہوں نے بہت میری توہین کی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب، آج جب آپ داخل ہوئے تھے میں نے اس وقت نظر کر لی تھی کہ آج پہلا سپارہ میرا بھائی پڑھے گا، اس کے بعد آج تک آئے ہی نہیں، پہلے سپارے سے ہی بھاگ گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن پڑھنے میں آپ کو باک ہے، بندوں کے ساتھ گپے لگانے میں آپ بڑے خوش ہیں۔ کثرت و ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پانچویں، والصوم، کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، روزے رکھتے ہیں کم از کم، شکر خدا۔ والصلاۃ، کثرت سے نماز، تہجد اگر آج تک آپ نے نہیں پڑھی، آج امام باقر کی مجلس میں وعدہ کر لیجئے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت مجلس لیٹ نہ ہو کہ بہانہ نہ مل جائے کہ تہجد میں اٹھ نہیں سکے۔ والبر بالوالدین، اللہ اکبر۔ ساتویں نشانی، ماں باپ کے ساتھ احسان۔ آٹھویں، والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ آٹھویں، ایتام کا بھی۔ نویں نشانی شیعہ کی، غور سے سننا علی کے شیعوں، وصدق الحدیث، شیعوں کو پہچاننا ہے، سچ سے پہچانو۔ مولا باقر علیہ السلام کی نظر میں شیعہ جھوٹ بولے گا ہی نہیں۔ کتنی ہو گئی آقا؟ 10 ہو گئی ہیں؟ سو رہے ہیں آقا۔ 10ویں نشانی، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآن، قرآن کی تلاوت۔ تلاوت القرآن، قرآن کو تو ہمارے لوگوں نے ایسا چھوڑ دیا ہے
जैसे हमारे भाइयों ने अहले बैत को छोड़ दिया। खुदा दोनों को हिदायत करे। 11वीं निशानी वकफ़िल अलसुन, जबानों को रोक लो, तकलीफ न दो, बुरा भला न कहो। इल्ला मिन खैर, जबान चले तो खैर के लिए चले। सुबहान अल्लाह। मोती झड़े आपके मुंह से। हमारे बेचारे एक मोमिन थे किसी और रियासत में, मैं पेश नमाज था, उन्होंने यकायक आना छोड़ दिया। एक रोज बाजार में मिल गए, मैंने कहा भाई साहब आ नहीं रहे। कहने लगे जब भी आपके पास से आता हूं ऐसे लगता है कि रात को मर रहा हूं, इतना दिल सताते हैं, दिल को तकलीफ देते हैं लोग। अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह की मस्जिदों से तो मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए था। आप लड़ रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं। मैं पेश नमाज चला गया किसी और मुल्क में, कोई यूरोपियन मुल्क था, मैंने भी खैर कोई जगह नहीं छोड़ी। वो हमारे यहाँ एक सराकी में कहते हैं कि वो कौन सी गली जहाँ पर भागो नहीं खली, तो मैं हर जगह ही गया हूँ। खैर वहाँ मैं गया तो एक प्याज पे लड़ पड़े साहिबान बहादुर रमज़ान अल मुबारक में। मैंने कहा आप कहते हैं कि इमाम ज़माना के सिपाही बनेंगे, खुदा का खौफ करो, एक प्याज पे लड़ रहे हो, इमाम के लिए जान कब दोगे? अल्लाह अकबर। बस खत्म हुई बात। 11 निशानी आ गई आगा। वकाहनु ओ मना ओ अशाइरे। हमारे शिया 12वीं निशानी सबसे ज्यादा अमीन होते हैं, उनसे ज्यादा अमीन ट्रस्टवर्दी कोई नहीं होता। अल्लाह हम सबको ट्रस्टवर्दी बना दे। 12 निशानियां, इन 12 पे आज से अमल कर लें, बाक़िरुल उलूम की रूह भी खुश हो जाएगी, उनके आबाओ अजदाद भी, उनकी औलाद भी। इमाम बाक़िर उन इमामों में से हैं कि जिन्होंने बड़े मजालिम देखे। जब नाके चल रहे थे मदीना से हुसैन इब्न अली के कारवान के, ये फर्जंद अली इब्नुल हुसैन अपनी आंखों से देख रहा था। कल का दिन है, जब 8 ज़िलहज को, कल का दिन बड़ा मुसीबत का दिन है। इमाम हुसैन चले, कल की रात भी मुसीबत की रात है। बेहतर तो ये है कि कल रात में मजलिस कर लें, इसलिए कि अगली रात फिर ईद की भी रात है। ये बहुत बड़ी 2 मुसीबतें हैं। 8 ज़िलहज को हज के एहराम उम्रे में बदलते हुए, और जब लोग मिन फज्जिन अमीक आ रहे थे काबे, निकलते हुए अपने जद को देखा है बाक़िरुल उलूम ने। बाक़िरुल उलूम ने अपनी आंखों से देखा जब हुर ने रास्ता रोका। बाक़िरुल उलूम ने देखा जब पानी बंद हो गया। बाक़िरुल उलूम में सारी लाशें, बाक़िरुल उलूम ने सारी लाशें तड़पती हुई देखी। बाक़िरुल उलूम ने अकबर के सीने में नेज़ा लगता हुआ देखा। बाक़िरुल उलूम ने अली असगर के गले में पैवस्त होने वाला तीर देखा। अल्लाह अकबर। गाजी के बाजू कलम होते देखे, मेहमान मेज़बान जाते हुए देखे, अल अतश की आवाज़ें सुनी। मेरे 5वें इमाम ने लाश जद पर घोड़े दौड़ते हुए देखे। अपनी अम्मात और जद्दात, अपनी माओं के सरों से चादरें उतरती हुई देखी। मेरे 5वें इमाम ने 36 शहरों में जो इस्तकबाल किया वो देखा। ख़ास तौर पे 32 शहरों में
उम्मत मुस्लिमा ने जो इस्तकबाल किया, फिर जो कूफा और शाम के बाज़ारों दरबारों में अहले बैत इस्मत व तहारत का इस्तकबाल हुआ, वो भी देखा। अल्लाह अकबर। मैंने तो आज ही ये रिवायत देखी है कि जब इनके बाबा ने कहा था, यजीद ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजान तेरे दरबार में गुनगुना रही है, मोहम्मदुन जद्दी अम जद्दुक, ये छोटा साहिबजादा भी कह रहा था मोहम्मदुन जद्दी अम जद्दुक। बाबा के कलिमात के साथ जैसे अजान को दोहराया जाता है, वैसे इमाम वक्त के इन जुमलों को ये साहिबजादा भी दोहरा रहा था, मेरा मौला रावी करबला है। तभी तो जब जान निकली है तो कहा मेरा रुख करबला की तरफ कर दे, और वक्त आखिर का अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा करबला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, मैं पहली मरतबा मैंने एक रिवायत पढ़ी थी न्यूयॉर्क में, जिस साल हम हज पे नहीं जा सके थे, और वो क़यामत की रिवायत थी कि जैसे ही वसीयतें कर ली, वसीयत की बेटा मेरे 2 बागों की इनकम से मिना के अंदर मेरी मजलिस कराना, मेरे जद की मजलिस कराना मेरी तरफ से। अल्लाह अकबर। 10 साल बराबर मजलिस कराई जाफर इब्ने मोहम्मद ने बाक़िरुल उलूम की तरफ से। मेरे भाइयों, बानी मजलिस बनने में कभी आर महसूस न किया करें। कभी हुसैन की मजलिस की बानी ज़ैनब है, कभी उम्मे कुलसूम है, कभी रुक़ैया है, कभी लैला है, कभी रबाब है, कभी फ़ातिमतु ज़हरा, कभी हुजूर, कभी अली, कभी हसन मुज्तबा, कभी फ़िज़्ज़ा। अल्लाह अकबर। कभी आबिद बीमार। अजरकुम अल्लाह। बस बात ख़त्म हुई आखिरी जुमले पर। इमाम ने कहा मेरे सर पर इमामा रखना, ये जो आप कफन पहनाते हैं तो इमामा बाकायदा रखा जाता है, ये हमारे यहाँ है, हमारे भाइयों के यहाँ नहीं। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मेरा रुख फिर गया बकी की तरफ। मैंने कहा मौला, अल्लाह वो दिन ले आए जिस दिन आपका रोज़ा बुलंद हो, हम आपके रोज़े के साए में जाकर दुआएं मांगे अल्लाह से, आपकी शफाअत के लिए हम तालिब हों। मेरे मौला, आपने तो अपना इमामा मांगा कि वक्त आखिर अल-अमाए मुतैजानुल अरब, कि इमामे अरब का ताज है, मगर मेरे मौला आपके जद का इमामा तो अकबर की लाश पे गिर गया, और आपके बाबा का इमामा जगह जगह से तीरों ने चोटा, जगह जगह से आपके जद का इमामा तीरों ने चोटा, और आपके बाबा के इमामे पर तो कूफा के अंदर अंगारे तक डाले गए। मेरे मौला आप दफन हो गए, मगर ला यौमक यौमक या अबा अब्दुल्लाह, कोई नहीं था गरीब ज़हरा को कफन पहनाता, दफन करता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिलख़स इमाम बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस तवस्सुल को कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, बानियान मजलिस के गुनाह माफ़ फरमा, नाज़रीन और नाज़रात को अजर जज़ील मरहमत फरमा, इस पुरसे को शरफ़ इस्तिजाबत अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा, कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा, हज व ज़ियारत के रास्ते खोल दे या अल्लाह, जुमा जमात के रास्ते खोल दे, इमाम हुसैन की अज़ादारी के रास्ते खोल दे या अल्लाह। गदीर व मुबाला के लिए बड़े जश्नों का एहतमाम कर दे, शहीद आज़म की मजालिस आज़ा के लिए या अल्लाह इस कोरोना को तबाह बर्बाद कर दे। मातमे हुसैन।
اللہ حافظ.